हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्वल सुपर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा यान जाओ जो चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था, तभी हमारे येहू कुछ चीजों को लेकर उसी कमरे के अंदर आ जाती है और आने के बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपके लिए हमारे सेक्ट ने काफी सारे रिवार्ड्स को बेच चुके हैं, इनमें से काफी सारे पिल्स है और उसके साथ काफी सारे आर्टिफैक्ट्स भी है। और उतना ही नहीं बल्कि आपके काम की वजह से हमारे सेक्ट के लीडर काफी ज्यादा खुश हो गए, तो इसीलिए आपको हमारे सेक्ट की लाइब्रेरी में तीसरे फ्लोर तक जाने का परमिशन दिया है उसने। और गाइस मैं आपको ये बात बताना भूल गया है कि ये सारे लोग मिलकर फिर से टियानो सेक्ट के यहाँ पर वापस लौट आ चुके होते हैं। तब यान जाओ येहू से बोल रहा होता है, येहू वो सेक्ट वालों ने मुझे कितना सारे ट्रेजर और आर्टिफैक्ट दिए हो, वो सारे आर्टिफैक्ट मेरे कमरे के अंदर डाल दो और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब भी मत करना क्योंकि मैं सर्कुलेशन के अंदर जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद येहू थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि यंग मास्टर आप इतना अचानक सर्कुलेशन के अंदर क्यों जा रहे हैं। और ये सुनने के बाद यान जाओ जी पीछे मुड़कर बोलने लगता है कि येहू अभी के लिए ये सीक्रेट है, जब मैं वापस आऊंगा तब तुझे बताऊंगा। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो अपने सेपरेट कमरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद आधे महीने का समय बीत जाते हैं, तब हम देखते हैं आधे महीने के बाद वो वहां से उठ जाता है और उसके बाद एक एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और ये सारे टेक्निक अपने पिछली जिंदगी में यानी ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले वाले टेक्निक से और वो सारे टेक्निक को फिर से ये सीख रहा है। और ये सारे टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यस मैं अपने पिछली जिंदगी के सारे 6 स्पिरिचुअल टेक्निक को सीख चुका हूँ। और ये सारी की 6 टेक्निक पूरी तरह से फिस्ट की टेक्निक है, यानी मुक्के वाली टेक्निक है। और ये सारे टेक्निक सिर्फ और सिर्फ गार्ड की पैलेस के अंदर ही सिखाया जाता है। ये सोचने तुरंत बाद वो फिर से वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद वो फिर से कल्टिवेट करने लगता है। कल्टिवेट करते करते अपना मन ही मन सोचने लगता है कि जिस टेक्निक को मैं अभी भी सीखा है उसके वजह से मेरा स्ट्रेंथ और मेरा फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी, पर अभी तक मेरा सोल वही का वही रहेगा है। तो इसलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सोल को ही इंप्रूव करना पड़ेगा और उसको भी काफी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है और उसका नाम ड्रैगन रिफाइनिंग टेक्निक है। अगर उस टेक्निक को मैं अच्छी तरह से कर लूँ तो उसके बाद मेरा सोल का पावर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और ये टेक्निक की खासियत है कि ये टेक्निक की वजह से सिर्फ मेरा सोल ही नहीं बल्कि उसके साथ मेरा कल्टिवेशन भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अगर मेरा लक का चाहे तो मैं जरूर ब्रेक थ्रू करके सीधा की मैनिफेस्टेशन स्टेज के ऊपर जा पाऊंगा। और ये सब सोचता ही काफी दिनों के लिए वहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करता रहा फाइनली उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद फाइनली ये अपना आंख खोलता है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यस मेरा सोल का पावर भी इंप्रूव हो गया, उसके साथ में फाइनली ब्रेक थ्रू कर दिए गए। और तब हम बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर येहू वहां पर खड़े होकर अपने मन ही मन सोचने लगता है यंग मास्टर अंदर गए हुए पूरा 1 महीना होने वाला है, फिर भी वो बाहर आने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे। एक सेकंड कहीं वो कल्टिवेशन करते समय उसको कुछ तो नहीं हुआ। ये वहां पर खड़े और ये सब सोच ही रहा होता, तभी हमारे यान जाओ उस डोर को ओपन करके सीधा बाहर की तरफ आ रहा होता है और उसके बॉडी के अंदर से की काफी ज्यादा बाहर निकल भी रहे होते। और ये देखने के बाद ये थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि यंग मास्टर आपके अंदर से इतना ज्यादा की बाहर आ रहा है, क्या इसका मतलब आप फाइनली की मैनिफेस्टेशन स्टेज के ऊपर गया है क्या? और गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मानवा की राइटर ने इस स्टेज का नाम की मैनिफेस्टेशन स्टेज छोड़ के पूरी तरह से आउटर मास्टर रख दिया है, तो इसलिए आगे से मैं स्टेज को आउटर मास्टर ही बुलाऊंगा। तब हम यान जाओ की तरफ देखते हैं, वो येहू को देखकर बोल रहा होता है कि येहू तुमने सही बोला, मैं फाइनली ब्रेक थ्रू करके आउटर मास्टर के स्टेज के ऊपर जा चुका हूँ। पर इसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मैं जाने से पहले तुम्हें एक चीज ढूंढने के लिए बोला था, क्या वो तुम उस चीज के बारे में पता कर चुके हो या नहीं? ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि आपने जो बोला था कि उस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूँ। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले किसी से इन्फॉर्मेशन आया है कि लू लियाओ माउंटेन के ऊपर ही वो गोल्डन आर्चिड मिलती है। ये सुने तुरंत बाद यान जाओ वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लू लियाओ माउंटेन की तरफ चलते हैं। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपने मनी मन सोचने लगता है कि ये गोल्डन आर्चिड को यूज करके मैं इतना कमाल का पोर्शन बना सकता हूँ, इसको यूज करके मेरे फादर को मैं यू इस सेक्ट का लीडर बना सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्शन इतना कमाल के है उसको एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद किसी ने भी बना चुका नहीं होगा, क्योंकि वो इतना कमाल का और इतना कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में। क्योंकि वो कमाल का पोर्शन को बनाने के लिए अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ उसे बनाने का तरीका भी उसको आना पड़ेगा। और एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद इस दुनिया के अंदर अभी भी काफी सारे ग्रैंड मास्टर पड़े हुए हैं अल्केमी के रिलेटेड, पर उनके पास ये तरीका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार डिस्ट्रक्शन हो जाए तब उसके बाद पूरी तरह से ये तरीका विलुप्त हो चुका है। और तब येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरी तरह से भूल गए कि आज ये मिस लिन इस कंट्री को छोड़कर जा रही है। और ये नाम सुनने के तुरंत बाद वो यान जाओ वहीं पर रुक जाते है। इसके बाद पूछने लगता है कि क्या तुम लिन यूफेन के बारे में बात कर रहा है? ये सुने तुरंत बाद वो येहू बोलने लगता है कि यस मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सुने तुरंत बाद वो यान जाओ जो अपने मनी मन सोचने लगता है कि ये लिन यूफेन और कोई नहीं बल्कि यीजिंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर भी थी, तो इसीलिए मुझे यीजिंग के जलन की वजह से उस लड़की को पटाया पुटाया और अपने पैर में गिराए थे। और उसके बाद उन दोनों का पूरी तरह से ब्रेकअप करवा दिया। और नॉर्मली मुझे मेमोरीज याद नहीं आता तो मैं उसका अभी तक बॉयफ्रेंड ही होता, पर एक बार मुझे अपना पिछली जिंदगी का मेमोरीज याद आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो उस लड़के के साथ किया वो सारी चीजें गलत थी, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा गिल्टी फीलिंग आ रही थी। तो इसलिए वो तब से
लेकर अब तक मैं उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर मारी जा रहा था। और ये सब सोचने के बाद येहू से पूछने लगता है कि अभी के लिए वो लिन यूफेन कहाँ पर है। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि सॉरी यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही वो मिस लिन यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए थे, पर आप सेगलेस में गए हुए थे, तो इसलिए मैं उनको वापस भेज दिया था। और आज ही नहीं बल्कि आपसे मिलने के लिए मिस लिन 5 दिनों से कंटिन्यूसली आ रही थी। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं अभी जाकर उन्हें यहाँ पर लेके आता हूँ। ये सुनी तुरंत बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं नहीं, उसे यहाँ पर ले आने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए मैं उसके साथ बिल्कुल मिलना नहीं चाहता हूँ। और अभी के लिए इस बात के बारे में कम्प्लीटली भूल जाओ और लीलुआ माउंटेन के ऊपर जाने की तैयारी करो पूरी तरह से। ये सुनने के बाद पीकिंग मास्टर बोल के वो येहू वहां से जा रहा होता है। उसे देखने के बाद मैं भी तेरे साथ आता हूँ बोल के ये यान जाओ जी भी उसके साथ जा रहा होता है बाहर की तरफ। और तभी हम देखते हैं इन दोनों को एक पेड़ के पीछे छुप कर एक लड़की देखी जा रहा होता है, और लड़की का नाम और कोई नहीं बल्कि लिन यूफेन ही होती है। और लिन यूफेन अपने मन में सोचने लगता है कि यान जाओ जी मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अब तूने मुझे छोड़ दिया। मुझे सच सच बताओ मैंने ऐसा क्या किया इसके वजह से तुम मेरे ऊपर इतना साल से इतना गुस्से हो। और ऐसा ये बाहर की तरफ नहीं बल्कि अपने बात कर रहे होते। और तब हम फिर से इन दोनों की तरफ देखते हैं। वो दोनों बाहर आते हुए देखकर उनके जूनियर्स बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर आप कहाँ वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि हम दोनों मिलकर लूलिया माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। और ये बंदा ये बोल ही रहा होता तभी साइड में से कुछ ऐसा आवाज आने लगता है। और ये आवाज सुनने के तुरंत बाद यान जाओ जी उस आवाज की तरफ देखने लगता है। वहां पर दो लोग मिलकर पपेट शो कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर एग्जैक्टली पपेट शो नहीं चल रहे होते बल्कि दो पपेट के बीच में फाइट चल रहे होते हैं। और उन दो पपेट में से एक पपेट डीमन किंग होता है, दूसरा पपेट हीरो या वॉरियर होता है। और तब हमारे यान जाओ जी अपने दो जूनियर से पूछ रहा होता है कि इन दो पपेट्स में से वॉरियर या हीरो का नाम क्या है। ये सुनने के बाद उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि उसका नाम मिस्टर डांजे है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोल रहा होता है कि क्या तुम उसी डांजे के बारे में बात कर रहे हो जिसका नाम है हेवन शेकर। अगर मुझे सही में याद हो तो वो हमारे गुआनचेंग माउंटेन का ही बंदा है, और वो हमारे गुआनचेंग माउंटेन का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा भी माना जाता है। क्या यह बात सच है? ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है हाँ सीनियर आप सही बोल रहे हैं। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।